Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electron mass m with an initial velocity v equals to v naught I is in electric field E equals to E naught j. If lambda naught equals to h over mv naught, its de-Broglie wavelength at time t is given by. तो हमको गिवन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, विथ मास m, लेट्स ओके, विथ मास m और इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू v नॉट आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन में. एंड सिमिलरली इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है जिसका मैग्नीट्यूड हमको गिवन है ई नॉट जे कैप, जो कि वाई डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा दैट दिस इज माई एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस. मेरा जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड v नॉट. एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द वाई डायरेक्शन एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विथ मैग्नीट्यूड ई नॉट. ठीक है, तो मुझे बोल रखा है कि मेरी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इनिशियली वो है एच ओवर एम वी नॉट. ठीक है, तो मुझे बताना है कि आफ्टर टाइम टी मेरा डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा. राइट, द की कंसेप्ट हियर इज द de Broglie wavelength is given as wavelength is given as wavelength is given as lambda t is equals to h over pt. ठीक है, which is the momentum at time t, magnitude of momentum at time. Therefore I can say now p is equals to mv, तो lambda मेरा हो जाएगा h over m magnitude of vt. ठीक है, मतलब वेलोसिटी एट टाइम t का मैग्नीट्यूड. राइट, सो आई हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t. तो मेरा जो पार्टिकल था दैट वाज समथिंग लाइक दिस. It was moving in the x direction with velocity v naught and y direction में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही थी with the magnitude e naught. So my force on the particle will be force on particle is equals to q times electric field, which is equals to minus e times e naught. क्योंकि मेरा फोर्स, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेगेटिव चार्ज होगा, तो मेरा फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ओके, दिस इज माय एफ. राइट, और मेरा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. ओके, देयरफॉर वी एक्स टी जो हो जाएगा मेरा वेलोसिटी along x direction with time, it will not change, so it will remain as v naught. Okay, जबकि for the case of vy of t, this will change as force is acting. ठीक है, तो I can use my Newton's equation of motion, which is v by t is equals to uy t plus uy plus at ayt. Okay, so this is my Newton's first equation of motion. अब मुझे पता है कि मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो यू वाई मेरा हो जाएगा 0. ओके, विच इम्प्लाइज वी वाई टी इज इक्वल्स टू ए वाई टाइम्स टी. ओके, एंड अभी मुझे पता चला कि मेरा जो फोर्स है एफ इज इक्वल्स टू माइनस ई ई नॉट, विच इम्प्लाइज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ई ई नॉट. करेक्ट, तो मेरा एक्सेलरेशन में इसे निकाल सकता हूँ, विच विल गिव मी वी वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ई ई नॉट ओवर एम टाइम्स टी. ठीक है, तो ये मेरा वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज माय वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. राइट, so I could say that velocity at time t is equals to v0 I cap plus
minus वी वाई एट टी और प्लस वी वाई एट टी जे कैप, ठीक है। लेट मी राइट इट इज वी एक्स एट टी आई कैप प्लस वी वाई टी जे कैप, ठीक है। तो मैं मेरी वेलोसिटी टाइम टी को, जनरल वेक्टर वी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन कंपोनेंट फॉर्म, वेयर माई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, राइट। तो अभी हमने देखा दैट वी ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एक्स मेरा था वी नॉट आई कैप प्लस वी वाई मेरा था माइनस ई बाय एम ई नॉट, ओके, माइनस ई नॉट बाय एम टाइम्स टी, ओके, ठीक है। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ पी टी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस माइनस ई नॉट ओवर एम टी दो होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, ओके। तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ टी मिल गया। नाउ माय लैम्ब्डा टी वाज एच ओवर एम टाइम्स वी टी का मैग्नीट्यूड, तो दिस विल बी एच ओवर एम टाइम्स रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर, राइट। तो मुझे फाइनल आंसर किस फॉर्म में चाहिए? तो फाइनल आंसर मेरा जो है वो लैम्डा नॉट की फॉर्म में है, ओके। तो अगर मैं कुछ, सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग, सो नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ आगे फर्दर, आई विल हैव लैम्डा टी इज इक्वल्स टू एच ओवर रूट ऑफ, यहाँ पे एम था, वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, राइट। मैंने एलसीएम लेके जस्ट इसको ऐड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा दिस विल बी इक्वल्स टू, लेट क्लियरली, सो लैम्डा टी हो जाएगा मेरा एच ओवर एम टाइम्स नाउ मेरा वन अपॉन एम स्क्वायर जो है वो बाहर आ सकता है रूट के, तो ये हो जाएगा एम टाइम्स वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो दिस विल बी माई लैम्डा टी। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि मैं वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर को भी बाहर ले लेता हूँ, तो दिस विल बी एच ओवर वी नॉट एम नॉट टाइम्स रूट ऑफ, यहाँ से मैं अगर वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ पे खाली वन बचेगा, वन प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सॉरी एम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वी नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर की टर्म नहीं है, ठीक है। नाउ माई एच ओवर वी नॉट एम नॉट वॉज लैम्डा, राइट, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एच ओवर वी नॉट एम नॉट, which implies lambda t is equals to lambda naught divided by root over 1 plus e square e naught square t square divided by m square v naught square, okay. So this is the final answer. And if you check the options, then it is option root, यहाँ पे दो सिमिलर हैं सी और डी, बट हमारे आंसर में रूट है, therefore option C is the correct option. Option C, correct. I hope you understood it well. Best of luck.